डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सभी प्राणियों में मानव का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित है। अपने मस्तिष्क के बल पर इसने पूरी दुनिया पर अधिकार पा लिया है और दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। किंतु मानव का मस्तिष्क तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसका शरीर तंदुरुस्त रहे। इसलिए कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है और खेल व्यायाम का एक ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। इस प्रकार मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के मस्तिष्क से पारस्परिक संबंध को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि खेलकूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, हमें खेलना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हम बूढ़े इसलिए होते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से खेलकूद के कई लाभ हैं। इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत रहती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ रहती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं। खेलकूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। इस तरह खेल मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। खेल केवल मनुष्य के शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इससे मनुष्य में मानसिक तनावों को झेलने की क्षमता में वृद्धि होती है। खेलकूद की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम गीता के मर्म को समझना चाहते हो तो खेल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। कहने का तात्पर्य यह है कि खेलकूद द्वारा शरीर को स्वस्थ करके ही मानसिक प्रगति हासिल की जा सकती है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करना कहीं अधिक अच्छा होता है। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था का दौर व्यक्ति के शारीरिक ही नहीं, मानसिक विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दौरान यदि उसकी ऊर्जा का सदुपयोग न हो तो उसके गलत राह पर चल पड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश के समय बच्चों को खेलकूद में व्यस्त रखा जाता है, जिससे अध्ययन या खेलकूद के अतिरिक्त उनका ध्यान कहीं और न भटके। इसका एक और लाभ यह होता है कि इससे संस्थान में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायता मिलती है। इस तरह खेलकूद से व्यक्ति में संयम, दृढ़ता, गंभीरता, एकाग्रता, सहयोग एवं अनुशासन की भावना का विकास होता है। खेलकूद में होने वाली हार और जीत जीवन में भी सफलता एवं असफलता के समय संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। शिक्षा एवं रोजगार की दृष्टि से भी खेलकूद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब जैसी कहावत अब बीते दिनों की बात हो गई है। खेल अब व्यक्ति के कैरियर को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन होने वाली तरह तरह की खेल स्पर्धाओं के कारण खेल खिलाड़ी और इससे जुड़े लोगों को पैसा, वैभव और पद हर प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। खेलकूद के व्यवसायीकरण के कारण यह
क्षेत्र रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन गया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निजी एवं बैंक, रेलवे जैसी सरकारी कंपनियां ऊंचे वेतन वाले पदों पर नियुक्त करती हैं। जब खेलकूद के महत्व की बात आती है तो लोग कहते हैं कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल जैसे मैदान में खेले जाने वाले खेल ही हमारे लिए मानसिक एवं शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा शतरंज, कैरम, लूडो जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से सिर्फ हमारा मनोरंजन होता है। इसलिए ये खेल समय की बर्बादी है, किंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पाई पैराचेंज। जीवन में जिस तरह शिक्षा महत्वपूर्ण है उसी तरह मनोरंजन के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। काम की थकान के बाद हमारे मस्तिष्क को मनोरंजन की आवश्यकता होती है। नियमित दिनचर्या में यदि खेलकूद का समावेश कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में उल्लास ही उल्लास छा जाता है। अवकाश के समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से न केवल स्वस्थ मनोरंजन होता है बल्कि ये आपसी मेलजोल को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। खेल कोई भी हो, यदि व्यक्ति पेशेवर खिलाड़ी नहीं है तो उसके लिए इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है कि खेल को खेल के समय ही खेला जाए, काम के समय नहीं। मेजर ध्यानचंद, कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, मिल्खा सिंह आदि खिलाड़ियों ने क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी आदि खेलों में अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से देश के मान में वृद्धि की है। वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पुनः एक दिवसीय मैचों का विश्व विजेता बन देश को गौरवान्वित किया है। आज विश्वनाथ आनंद, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मेरी कॉम, सुशील कुमार, गगन नारंग, विजय कुमार जैसे खिलाड़ियों की लोकप्रियता खेलकूद के महत्व का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत के ये महान खिलाड़ी देश की नई पौध को खेलकूद की ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के कीर्तिमानों को तोड़ने वाला विश्व में कोई खिलाड़ी नहीं। उन्हें वर्ष 2014 में भारत का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए खेलकूद को जीवन में पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, खेल सबसे उच्च कोटि का अनुसंधान है। पाई पैराचेंज। इधर विगत 3-4 दशकों से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा होने लगा है। इसने राष्ट्रमंडल खेल 2002 और एशियन गेम्स 1982 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। इसके अलावा एशियन गेम्स 1998 और राष्ट्रमंडल खेल 2006 में यह टीम उप विजेता घोषित हुई। इतना ही नहीं, वर्ष 1986 एवं 2006 में हुए एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल करने के पश्चात इसने वर्ष 2014 का एशियन गेम्स हॉकी कांस्य पदक भी अपनी झोली में डाला। इस प्रकार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ साथ भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान कायम करने में सफलता पाई है। आशा है आने वाले वर्षों में ये दोनों टीमें नए नए कीर्तिमान गढ़कर भारत को गौरवान्वित करने में पूर्ण सहयोग देगी।
टॉस में विजयी कप्तान यदि बैटिंग का चयन करता है तो पराजित कप्तान के दल को फील्डिंग करनी होती है। स्टॉप।